एक दिन बालवीर जब शाम को वापस घर आया तो मेहर ने कहा, बालवीर मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए मार्केट में चलो। तो बालवीर ने कहा, ठीक है मेहर, चलो चलते हैं। वे दोनों अपनी कार के पास आते हैं और कार में बैठकर मार्केट की ओर चल देते हैं। वे मार्केट की ओर जा रहे थे। एक चौराहे पर पहुंचने पर एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया और कहा, तुम दोनों सिग्नल के नियम को नहीं पालन कर रहे हो। रेड सिग्नल है फिर भी गाड़ी ले जा रहे हो, इसलिए तुम्हें चालान भरना होगा और तुम्हारा 5,000 रुपये का चालान कटेगा। तो बालवीर ने कहा, मेरे पास इतने रुपए तो नहीं हैं। तो पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी एक पहेली का जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो बालवीर ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पहेली पूछो। तो उसने पहेली पूछा, वो कौन है जो अपने पैरों का उपयोग चलने के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए करता है। यह पहेली सुनकर ये दोनों सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और इनकी मदद कीजिए। कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो बालवीर ने काफी देर तक सोचा, फिर इसका जवाब दिया, चमगादड़, जो कि अपने पैरों का उपयोग सोने के लिए करता है। यह जवाब सही था, तो पुलिस वाले ने उन्हें वहां से जाने दिया। ये दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं, गाड़ी को पार्क कर देते हैं और पार्क करने के बाद शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर बालवीर ने कहा, मेहर मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूं, तब तक तुम शॉपिंग कर लो। मेहर शॉपिंग करने लगती है। अचानक उसका फोन किसी ने चुरा लिया। वह अपना फोन खोज रही थी, तभी बालवीर वहां आ जाता है। मेहर ने कहा, मेरा फोन किसी ने चुरा लिया है। तो बालवीर ने कहा, तुम्हें किसी पर शक है। तो मेहर ने कहा, मुझे 3 लोगों पर शक है। तो बालवीर ने उन तीनों को बुलवा लिया और उन तीनों से पूछताछ शुरू की कि पिछले 15 मिनट से तुम तीनों क्या कर रहे थे। तो जॉन द डॉन ने कहा, मैं तो बैंक लूटने गया था, मैं तो यहाँ पर अभी अभी आया हूँ। घसीटा राम ने कहा, ओड़ी बाबा, मैंने तो 20 साल के तजुर्बे में कभी चोरी नहीं की। इसके बाद रानी ने कहा, मैं खिड़की के पास खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, मैं फोन के बारे में नहीं जानती। इन तीनों की बातें सुनकर बालवीर को पता चल जाता है कि मेहर का फोन किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी पता चल गया कि मेहर का फोन किसने चुराया है? तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि मेहर का फोन रानी ने चुराया है, क्योंकि रानी ने कहा, मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, लेकिन शॉपिंग मॉल में तो खिड़की होती ही नहीं है। इसका मतलब वह झूठ बोल रही है। फिर रानी ने तुरंत मेहर का फोन उसे वापस कर दिया। दोस्तों, बालवीर को कैसे पता चला कि शॉपिंग मॉल में खिड़की नहीं होती है? क्या आप लोगों को भी यह बात पहले से पता है? अगर पता है तो बताइए क्यों नहीं होती हैं। सोचिए और इसका जवाब दीजिए कि शॉपिंग मॉल में खिड़कियां क्यों नहीं होती हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि शॉपिंग मॉल में खिड़कियां इसलिए नहीं होती हैं जिससे टाइम का पता न चले। बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी तो टाइम का पता नहीं चलेगा और अब ज़्यादा देर तक शॉपिंग करेंगे। बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में इसीलिए खिड़कियां नहीं होती हैं। क्या आपको यह पहले से पता था? फिर ये दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर निकल जाते हैं और अपनी कार से घर चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।